भारतीय समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। कुछ इस पलों में हमारे साथ अजय उपाध्याय जी भी जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर तिवारी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय उपाध्याय जी जुड़े, लेकिन अखिलेश कटियार जी, मैं आप ही से पहला सवाल जरा करना चाहूंगी। अब तो तय हो गया है कि दिल्ली अखिलेश यादव जी कूच कर रहे हैं, उन्होंने अपना विधानसभा का जो सीट है वो छोड़ दी है। तो क्या हम ये माने कि ये जो चुनौती है अब राहुल गांधी के लिए होगी, क्योंकि बिग बॉस, बिग ब्रदर तो वही है ना, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, और उन्हीं के वोटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ। नहीं तो चुनौती से नहीं समझा मैं, वो ठीक बात है कि जनता उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता ने समाजवादी पार्टी को बनाया है, लेकिन ये चुनौती कहां से लग रही है? हम साथ मिलकर काम किए हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़े, जनता ने हमें भरपूर साथ दिया है। हमारे जिन मुद्दों को लेके हम जनता के जो सवाल थे उनके बीच में हम गए, तो जनता ने हमें साथ दिया। तो मुझे तो चुनौती रीमा जी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो राहुल गांधी बिग ब्रदर मान रहे हैं अखिलेश यादव को या नहीं मान रहे हैं? अब राहुल गांधी जी के बारे में मैं आपको कैसे बताऊंगा? अरे गठबंधन तो आप ही का है, गठबंधन तो आप ही का है। ये जवाब, इस पे जो जवाब राहुल जी देंगे, और यहाँ पे बड़े और छोटे की बात नहीं है, क्योंकि हम श्रेष्ठता की जो संस्कृति है हम उसमें भरोसा नहीं करते, हम साथ चलने में भरोसा करते हैं रीमा जी, और हम साथ चलेंगे। हाँ। और जनता के सवालों को संबोधित करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं राधिका जी का रुख करूं, लेकिन एक और सवाल आप ही से है अखिलेश जी। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता, उन्होंने अभी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बसपा अगर हमारे साथ होती तो हम एक भी सीट बीजेपी को जीतने नहीं देते, और हमने पूरा आकलन कर लिया है। तो एक तरीके से ये सब जो हुआ है, बसपा का कितना रोल है? ये तो मतलब आपका सारा क्रेडिट तो वो बसपा को दे रहे हैं कि बसपा के ना होने की वजह से बीजेपी को सीटें मिल गई हैं। नहीं, ठीक है, तिवारी साहब की अपनी राय है, और सब नेताओं के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, अपना अपना परसेप्शन होता है, अपने अपने व्यूज होते हैं। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा किया है। अखिलेश यादव जी ने जो वादे किए, आप जो उनके मुद्दे लड़ने की बात कही, जो संविधान और लोकतंत्र और आरक्षण पे जो बयान आए, तो उन पे कहा कि ये अधिकार हम लूटने नहीं देंगे। इस बात पे जनता ने हमें साथ दिया, और हम जनता की आवाज, ये लड़ाई संसद में लड़ेंगे। तो संविधान तो बचा ही रहा ना, संविधान कहां लूट गया? संविधान में लुटने का, जो संविधान में जो आम जनमानस के अधिकार है, हाँ, उनको वो हक मिले। जो संविधान ने रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण जो दिया है, आरक्षण जमीन पे उतरे, उन पे लूट ना हो, उन पे ठगी ना हो अधिकारियों की। जो फंडामेंटल राइट्स है, जिनको कुचल के आंदोलन जब कोई करते तो उन्हें आंदोलन जीवी कहते हैं आप। जब किसान देश में आए तो आप कीले ठोक दे, हम कोई आपको विदेशी रखते हैं क्या? तो उस तरीके की तानाशाही और दादागिरी हम नहीं होने देंगे। आरक्षण के साथ, जन अधिकारों के साथ और जन सरोकारों के साथ, ये वादा हम जनता से किए हैं, और 5 साल उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। राधिका खेड़ा जी, संविधान वाला जो मुद्दा है ये अभी भी खत्म होने को तैयार नहीं है। विपक्ष अभी भी संविधान हाथ में ले लेकर इसको मुद्दा बना रहा है, और अभी अखिलेश जी भी इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ये नैरेटिव जो बनाया गया, क्या आपको लगता है कि उसकी काट आप लोगों के पास नहीं आ पाई अभी भी? सबको पहले नमस्कार। देखिए, एक झूठ का जंजाल जो इंडिया अलायंस और उनके साथियों ने बुना, उससे उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने कई जगह जाके बार बार एक झूठ बोला रिपीट मोड पे कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं, हम संविधान बदलने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी जो सबसे मुद्दा, अभी ये जितना भी संविधान लेकर घूम ले, और देश की जनता को चुनाव के नतीजों से पता चल गया, और अब धीरे धीरे ये भी समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन अभी असल मुद्दा क्या है? अभी देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि अखिलेश जी दिल्ली आ गए, अब असल मुद्दा तो, झगड़ा तो अब शुरू होगा। अभी जो असली फूट है, अभी तक जो इंडिया अलायंस चल रहा था, देखिए एक साथी इनका निकल के जा चुका है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया अब हमारा कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। दीदी वैसे ही कभी कभी आंखें दिखाती रहती है, बीच बीच में वो साथ है नहीं है कोई नहीं जानता। अब रही अखिलेश जी और राहुल जी की बात, ये पहले भी साथ थे, फिर दोनों अलग हो गए थे, अब साथ है। अब सत्ता है ना, ऐसी चीज होती है कि सत्ता का लालच ना इंसान को पलटा बहुत जल्दी देता है। और अभी देखिएगा, जब एक दूसरे के साथ इनका सरफुटव्वल होगा,
बहुत चीज़ों को लेके, बहुत अलग अलग मुद्दे होंगे क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, विचारधाराएं बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, चुनाव को चलते ये लोग आज एक हो गए, जब आगे जाके स्टेट्स के चुनाव आएंगे, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव थे तब भी इनका झगड़ा हो गया था क्योंकि सपा तब भी सीटें मांग रही थी। अब दिल्ली के चुनाव आएंगे, अब हरियाणा के चुनाव आएंगे और सपा हर जगह अपना सीट मांगेगी। अब कांग्रेस कितनी सीटें उनको देती है, फिर इनका गठबंधन हल होगा। अभी तो इनका घर देखिए एक एक करके बिखरेगा। और मजेदार बात यह होगी कि जिसकी पीठ पे चल के कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जीत के आई, क्योंकि ये सच्चाई है, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं होती तो ये वो सीटें नहीं ला पाते। और भी अन्य प्रदेशों में जहां जहां कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी थी, क्योंकि ये भी रियलिटी है, अगर आप इतिहास उठा के देखें, जब जब एक प्रदेश से कांग्रेस को विदाई मिली है वो दोबारा वहां उठ के नहीं खड़ी हो पाई है। आप कोई भी प्रदेश उठा के देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, जहां जहां वो बुरी तरह हारे हैं उसके बाद वो वहां पे कभी खड़े नहीं हुए। तो अभी जो सपा की बैसाखी पे वो चल रहे हैं, जो दीदी की आधी अधूरी टूटी बैसाखी पे वो चल रहे हैं और बाकी कुछ साथियों, अभी तो वो बैसाखियां धीरे धीरे गिरेंगी। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, हमारे देश का संविधान पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। और ये बात लगातार मोदी जी कहते आए हैं। तो भारत जो इंडिया अलायंस है, अब उनको कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम करना चाहिए। उनको एक मौका मिला है, एक सांस जिसे कहते हैं ना, आखिरी सांस मिली है, उसको भी अगर अब ये कूड़े के दान में डाल देंगे और कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे और बार बार चीखा चिल्लाई करेंगे और झूठ बोलने का काम करेंगे तो जनता आने वाले चुनावों में इनको माफ नहीं करेगी। मैं राजकिशोर जी का रुख करूं, लेकिन अखिलेश जी जल्दी से कमेंट कीजिए इनकी बात पर। नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि जो थोड़ा सा जो आप बता रहे हैं, सत्ता पक्ष और अपोजिशन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ये थोड़ा सा नहीं है, अपोजिशन बहुत मजबूत है। और जो आपने पूरे 10 साल किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जिस तरीके की तानाशाही आपने की है, आरक्षण लूटने के साथ, चाहे अनंत हेगड़े साहब हो, चाहे आपके जो मेरठ से सांसद बन के आए गोविंद साहब हो, या वहां पे जो अखिलेश जी एक सेकंड, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज उस मकसद से की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और जरा वापस लौटते हैं अपनी खबर की तरफ। ब्रेक पर जाने से पहले हम जरा बात कर रहे थे, राधिका खेड़ा जी आपने जवाब दिया, अखिलेश जी कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद राजकिशोर जी। मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहता था। आप जो संविधान पे जो बात कह रही थी, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे प्रमुख विवेक देबराय साहब, चाहे लल्लू सिंह जी हो, चाहे अरुण गोविल साहब हो, हेमंत हेगड़े हो, टॉपिक चेंज कर दिया आपने? नहीं किया, आपने जो कहा ना उससे रिवर्ट मार। तो आपने संविधान को लेके जो देश में डिबेट हुई थी उस पर लेके मतदान हुआ भाजपा के खिलाफ। आरक्षण में आपने जो लेटरल एंट्री की जो व्यवस्था लेके आए, जिससे दलित पिछड़ों का हक मारा गया, आरक्षण खत्म किया। अरे सर, इसी पर तो जवाब दिया राधिका खेड़ा जी ने, इसी पर ही जवाब दिया ना, इसी पर ही तो जवाब दिया, इसी नैरेटिव पर तो जवाब दिया, फिर भी आप वही बात कह रहे हैं। नहीं, राधिका खेड़ा जी ने एक बात कही थी कि छोटा सा विपक्ष, मैं बता रहा हूं कि 250 सीटों का विपक्ष है, ये छोटा सा विपक्ष नहीं है। अच्छा जी, संसद में 250 सीटें हैं अपोजिशन की। आप हमसे सिर्फ 20-25 सीटें ज्यादा लेके सरकार चला रहे हैं। मजबूत अपोजिशन की जो कामना थी वो आज संसद में है। मजबूत अपोजिशन तो अभी संसद का सत्र शुरू होगा तभी पता लगेगा ना, अभी कैसे पता लगेगा? अभी तो अलग अलग सूर्य दिखाई दे रहे हैं, अभी तो सूर्य अलग है सबके, तो कहां मजबूत दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि ये मजबूत अपोजिशन दिखेगा, सुर तो चलते रहेंगे लेकिन अपोजिशन मजबूत रहेगा। ठीक है, अजय उपाध्याय जी जुड़ गए, लेकिन अखिलेश कटियार जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आपके जो अलाई है ना, आपने उनसे एक बार पूछा था, जब संविधान की किताब हाथ में लेकर के, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के वो घूमते थे और अभी भी घूम रहे हैं, कि सबसे पहली बार संविधान संशोधन किसने किया, किस आधार पर किया, प्रेस की आजादी को खत्म किसने किया, संविधान का संशोधन करके प्रेस पर लगाम किसने कसी, लगातार 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 ये काम किस किस ने किया? तो ये सवाल तो पूछा होगा जब बैठक होती होगी कि हम एक नैरेटिव चला रहे हैं, संविधान संविधान संविधान, तो जरा बताइए, पूछा था? अनम्यूट कीजिए। जब संविधान के साथ या देश की आम आवाम के खिलाफ कांग्रेस फैसले लेती थी तो समाजवादी उनके खिलाफ भी आवाज उठाने में पीछे नहीं रहते थे। जो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था
वो एक विशेष दौर में जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उनकी भी खिलाफत हम लोग करते थे। हम लोग समाजवादी लोग हैं और जनता की आवाज उठाना ही हम समाजवादियों का दायित्व रहा है, एक बात। और जो लोग पिछले 10 साल से शासन में, 20 साल पुरानी बात तो थोड़ी करेंगे नहीं करेंगे। अब 10 साल नहीं, अब 20 साल पुरानी बात, अब इतिहास की बात कौन करता था सबसे ज्यादा? नहीं, एक मिनट। अब 10 साल में जो आपने इस देश पे आपातकाल जैसी स्थिति थोप रखी है, आपके नेता दरवाजे दरवाजे पे बोल रहे हमें संविधान खत्म करना है, मुझे नया संविधान लाना है। आप तो उन मुद्दों पे क्या जनता के बीच में नहीं जाएगी? आप नौजवान की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह जगह पे हर मुद्दे खत्म किए जा रहे हैं, आंदोलन करने नहीं देते। किसान आता है तो आप उसे खालिस्तानी कहते हैं, आप कहते हैं विदेशी ताकतें आंदोलन करा रही है। तो हम तो उन मुद्दों पे लड़ाई लड़ते रहे और उन मुद्दों पे चुनाव। फिर से वही नैरेटिव, राजकिशोर तिवारी जी, फिर से वही नैरेटिव। खालिस्तानी ये शब्द कहां से आया भाई? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा हाल के दिनों में। अब इतिहास, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अखिलेश जी ने आपातकाल का ही इस एग्जाम्पल लिया इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब आपातकाल किसने लगाया था, क्यों लगाया था, उसके बाद क्या हुआ था? अब इतिहास पर तो आप बात ही नहीं करना चाहते ना अखिलेश जी। राजकिशोर जी